चुड़ैल की बात सुनकर नागराज कहता है, ठीक है चुड़ैल, अगर तेरी यही इच्छा है तो एक बार की कहानी है। नागलोक में इच्छाधारी नागिन दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। नागिन के दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। नागिन और नागराज अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कुछ समय बाद वह बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में खेल रहे होते हैं। पिताजी, मैं रेस जीत गया। हाँ मेरे बच्चे, आज की रेस तुम जीते, परंतु मेरे बच्चों, आने वाले समय में तुम दोनों भाई बहन को एक साथ रहना होगा और हर चुनौती का मिलकर सामना करना होगा। वहीं एक दुष्ट लालची चुड़ैल अपने गुलामों के साथ एक चट्टान पर खड़ी यह सब देख रही होती है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, नागिन के ये दोनों बच्चे तो बहुत ही सुंदर हैं। देखो जरा इनको, कितने हष्ट-पुष्ट और मुलायम लग रहे हैं। इन दोनों बच्चों का नरम मांस खाकर तो मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। मेरे गुलामों, मुझे यह दोनों बच्चे चाहिए। जाओ, इन दोनों बच्चों को पकड़कर इसी समय मेरे पास ले आओ। चुड़ैल के इतना कहते ही दोनों गुलाम उसी समय उन दोनों बच्चों के पास आ जाते हैं और उन्हें उठाकर वहां से ले जाने लगता। तभी नागराज और नागिन उन चुड़ैलों को अपने बच्चों को ले जाते हुए देख लेते हैं। नागिन और नागराज उन दोनों पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। शक्ति लगते ही दोनों गुलाम बच्चों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। चुड़ैल कहती है, जब तक यह दोनों नाग नागिन जीवित हैं, हम इनके बच्चों को नहीं पकड़ सकते। इन बच्चों को पकड़ने के लिए मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी। अगले दिन जब इच्छाधारी नाग नागिन अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तभी वह चुड़ैल अपने गुलामों के साथ वहां आती है। चुड़ैल को वहां देखकर नागराज कहता है, दुष्ट चुड़ैल, तू फिर से यहाँ आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तूने फिर से मेरे बच्चों को उठाने की कोशिश की तो यहीं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, मैं यहाँ तुम्हारे बच्चों को उठाने नहीं आई हूँ। नागराज, मैं तुझे यहाँ खेल के लिए चुनौती देने आई हूँ। मैं तुझे सांप दौड़ खेल के लिए चुनौती देती हूँ। अगर इस दौड़ में तू हार गया तो यह नागलोक और अपने दोनों बच्चे तुझे मेरे हवाले करने होंगे। और यदि यह रेस तू जीत गया तो मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने गुलामों के साथ यह स्थान छोड़ दूंगी। और अगर तूने मेरी यह चुनौती स्वीकार नहीं की तो मैं इस पूरे नागलोक को जलाकर भस्म कर दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागराज कहता है, ठीक है चुड़ैल, अगर तेरी यही इच्छा है तो मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है। रात होते ही जब नागिन और नागराज अपने बच्चों के साथ नागलोक में सो रहे होते हैं, तभी वह चुड़ैल वहां आती है और अपनी शक्ति से नागराज पर एक जादू करती है। क्योंकि नागराज उस समय सो रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है। अगले दिन वह चुड़ैल एक भयंकर सांप को लेकर आती है और नागराज से कहती है, चलो नागराज, खेल शुरू करते हैं। उधर नागराज पर चुड़ैल के जादू का असर होने लगता है। नागराज कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने सांप रूप में नहीं आ पा रहा हूँ। लगता है इस चुड़ैल ने जरूर कोई चाल चली है। नागराज की बात सुनकर नागिन अपनी शक्ति से सब देख लेती है। वह कहती है, नागराज, नागलोक और अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें इस दुष्ट चुड़ैल की चुनौती पूरी करनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे ऊपर बैठकर इस दौड़ को पूरा कीजिए। यह कहकर नागिन अपने सांप रूप में आ जाती है। नागराज नागिन पर सवार हो जाते हैं और दूसरी तरफ वह चुड़ैल भी अपने सांप पर बैठ जाती है। रेस शुरू होती है। नागिन अपनी पूरी शक्ति के साथ उस रेस में दौड़ती है और वहीं चुड़ैल भी अपने सांप को तेजी से भगाती है। परंतु वहीं इच्छाधारी नागिन चुड़ैल से काफी आगे निकल जाती है और देखते ही देखते नागराज वह रेस जीत जाता है। यह देखकर चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नागराज कहता है, चुड़ैल, तू यह रेस हार गई है। तू इसी वक्त अपने गुलामों को लेकर यहाँ से चली जा। चुड़ैल कहती है, नागराज, मैं इन दोनों बच्चों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी नागिन और नागराज अपनी शक्ति से चुड़ैल और उसके दोनों गुलामों को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। वह तीनों चुड़ैलें अपनी एक भयंकर शक्ति उस नागिन पर मारती हैं। तभी अचानक वह लड़की उस शक्ति के सामने आ जाती है। वह भयंकर शक्ति उस लड़की को लग जाती है और वह जमीन पर। एक समय की बात है, नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन एक लड़की को जन्म देती है। परंतु लड़की के जन्म के बाद ही इच्छाधारी नागिन बहुत ही तकलीफ में होती है। वह अपनी दूसरी नागिन बहन से कहती है, बहन,
लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए अब मेरी बेटी को तुम्हें ही संभालना है और जब यह एक बड़ी हो जाए तो इसे नागलोक की महारानी बनाना है। यह मेरी इकलौती संतान है। परंतु वहीं इच्छाधारी नागिन की दूसरी बहन हमेशा उससे जलती रहती थी, क्योंकि वह नागलोक पर राज करना चाहती थी। वह नागिन कहती है, मेरी बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी और इसे नागलोक की महारानी बनाऊंगी। नागिन की इतनी बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी अंतिम सांस लेती है। इच्छाधारी नागिन की मरते ही वह लालची नागिन कहती है, अच्छा हुआ कि तू मर गई। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो तू ही थी। तूने बरसों मुझसे अपनी सेवा करवाई है और अब तू चाहती है कि मैं तेरी बेटी की नौकरानी बनूं। कभी नहीं, अब मैं इस नागलोक की नई महारानी हूँ और तेरी यह बेटी मेरी सेवा करेगी। इस प्रकार काफी समय बीत जाता है और वह लड़की भी बड़ी हो जाती है। वह लालची नागिन उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगती है। लड़की कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। लालची नागिन कहती है, क्या कहा? खाना चाहिए? अगर तुझे खाना चाहिए तो अपने आप ही अपना खाना ढूंढ ले और मेरे लिए भी कहीं से खाना ढूंढ कर ला। और अगर शाम तक खाना लेकर नहीं आई तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। अब जल्दी से जा और मेरे लिए खाना लेकर आ। लालची नागिन की बात सुनकर वह लड़की दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वह लड़की एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस लड़की की रोने की आवाज सुनकर कुछ चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, चुड़ैल बहन, वह देखो हमारा शिकार। यह शिकार तो बहुत ही मुलायम और लजीज लगता है, इसे खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास आ जाती हैं। ए लड़की, कौन है तू? क्या तुझे इस जंगल में डर नहीं लगता? क्या तुझे पता नहीं हम चुड़ैल हैं और अभी तुझे मारकर खाने वाली हैं। चुड़ैलों की बात सुनकर लड़की कहती है, मुझे मत मारिए, मेरी माँ ने मुझे खाना लाने के लिए भेजा है। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो वह मुझे बहुत मारेगी। लड़की की बातें सुनकर चुड़ैल कहती हैं, बहन सुना, इस जंगल में एक और बड़ा शिकार है। इस लड़की को खाकर हम तीनों का पेट नहीं भरेगा। चलो इसकी नागिन माँ को ही मार देते हैं। उसे मार देंगे तो इस जंगल पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। ऐसा कहकर वह चुड़ैलें नागिन को मारने के लिए निकल पड़ती हैं। लड़की कहती है, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो यह होता कि ये चुड़ैलें मुझे ही खा लेती। इससे पहले कि ये चुड़ैलें मेरी माँ तक पहुँचे, मुझे उन्हें बचाना होगा। ऐसा कहकर वह लड़की भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। परंतु जब तक वह लड़की नागिन तक पहुँचती, वह चुड़ैलें वहाँ पहुँच जाती हैं। वह तीनों चुड़ैलें अपनी एक भयंकर शक्ति उस नागिन पर मारती हैं। तभी अचानक वह लड़की उस शक्ति के सामने आ जाती है। वह भयंकर शक्ति उस लड़की को लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर वह चुड़ैलें वहाँ से भाग जाती हैं। वहीं उस लालची नागिन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ सौतेली माँ की तरह बर्ताव किया। क्योंकि चुड़ैल की शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। नागिन के इतना कहते ही वह लड़की भी वहीं मर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत